उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो यूरोप आने वाले के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं बार बार बुल्गारिया के रिगार्डिंग क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ये समझने वाली बात है। जिन लोगों का लो बजट है, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाली हो, या फिर गल्फ़ कंट्री से सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, जो लोग कम सैलरी कमा रहे हैं, जिनका बजट कम है, फिर भी उनकी चाहत है, उनका ड्रीम है यूरोप आना, तो बुल्गारिया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब के लिए। अगर आप बुल्गारिया इस टाइम नहीं जा सकते हो तो पोलैंड, माल्टा, जर्मनी, लग्जमबर्ग, रोमानिया, स्लोवाकिया, इटाली कैसे जा सकते हो। उनका बजट तो बुल्गारिया से डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। मैं खुद इस बात को लाइव प्रूफ के साथ देखा हूँ कि हमारे इंडिया के एजेंट बुल्गारिया का 6-6 लाख 7-7 लाख रुपया ले रहे हैं। इसीलिए एजेंसी ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, खास करके एशियन कंट्री वालों के लिए, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, पाकिस्तान वालों के लिए, कि जिनका सपना है यूरोप आने का, मेहनती हैं, उनका बजट कम है, उनके लिए बुल्गारिया सीजनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो आपका सबमिशन के टाइम, यानी कि वीज़ा से पहले जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो एम्बेसी में, VFS में, तो लॉन्ग टर्म डी नेशनल कैटेगरी वीज़ा के रिगार्डिंग जो जो डॉक्यूमेंट लगता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए एम्प्लॉयमेंट, ये भी एम्प्लॉयमेंट है। बुल्गारिया सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो वीज़ा है, ये भी वर्क वीज़ा ही है। बस इसमें कुछ कुछ बंदों का क्वेरी है कि इसमें वीज़ा एक्सटेंड होता है कि नहीं, TRC कार्ड लगता है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को साफ साफ क्लियर बता दूं, एम्प्लॉयर ने एजेंसी को साफ सुथरा एकदम क्लियर बता दिया है। एक बार जब आदमी आपका यहाँ पे आ जाएगा, वर्कर यहाँ काम करेंगे, मेहनती बंदा जो लगन से काम करेगा, उनका TRC मैं वीज़ा एक्सपायर से पहले अप्लाई कर दूंगा, और उम्मीद है कि वीज़ा एक्सपायरी से पहले TRC उनके हाथ में रहेगा। अब जो बंदे यहाँ से बुल्गारिया जाएंगे, वहाँ से कहीं और भाग जाएंगे, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही एजेंसी का है, ना ही एम्प्लॉयर का है। तो उम्मीद करता हूँ बुल्गारिया के रिगार्डिंग मेरा आज का ये जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए। देर ना करें, एजेंसी जैसा जैसा पेमेंट कंडीशन, उनका जो टर्म एंड कंडीशन है वो बता रहे हैं, उसको बस आपको फॉलो करना है। 7 से 10 दिन में वर्क परमिट प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके हाथ में रहेगा। फिर चेक लिस्ट जो होता है, मतलब एम्बेसी में जब आप जमा करने जाते हो, उससे पहले आपको चेकलिस्ट फॉलो करना पड़ता है। बुल्गारिया सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको PCC नहीं लगेगा। वो जो डॉक्यूमेंट देंगे, 3-4 डॉक्यूमेंट खुद से लगाना है और आपका वीज़ा आपके हाथ में। और बुल्गारिया का वीज़ा रेशियो पूरे इंडिया में एकदम ज़बरदस्त चल रहा है। कंटिन्यू उसके बंदे बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया से फ़्लाइट कर रहे हैं, और भी कंट्री से फ़्लाइट कर रहे हैं। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बुल्गारिया यूरोप आने का। ये भी शेंगेन का पार्ट है। आपको बुल्गारिया में अच्छा नहीं लग रहा, आप कहीं और चले जाओ, कोई इशू नहीं है। पासपोर्ट आपके हाथ में रहेगा, वीज़ा वैलिड रहेगा, आप इटाली चले जाओ, माल्टा चले जाओ, कम बजट में आप मूव भी हो सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि पहले बुल्गारिया में जाओ, काम करो, TRC हाथ में मिल जाए, फिर कुछ पैसा हाथ में आ जाए, उसके बाद आप मूव हो। क्योंकि कहीं भी जाओगे तो फ्री में तो नहीं जाओगे, वहाँ भी जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना होगा, खुद के बैलेंस पे ही चलना होगा, खुद के पैसे पे ही खर्च करके पहले सेटल होना होगा। तो बुल्गारिया बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जिनका लो बजट है। बेकार में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि पोलैंड, माल्टा का कॉस्ट जो है बुल्गारिया से 2 डबल से भी ज़्यादा है, और उसका प्रोसेस टाइम भी अलग है, उसमें डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा लगते हैं, जिसमें आदमी का डर रहता है। लोगों का ये कहना रहता है कि कहीं वीज़ा रिजेक्शन हो गया तो, ये हो गया तो, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो उन सब के झंझट से अगर बचना है तो ये बुल्गारिया सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई कीजिए, जिसमें आपको 2 टाइप के जॉब मिलेंगे, फैक्ट्री जॉब और होटल लाइन के जॉब। 850 यूरो से लेकर के 1250 या फिर 1200 यूरो तक ऐसा कुछ सैलरी है, बेसिक सैलरी। 850 यूरो टू 1200 यूरो, 8 आवर ड्यूटी प्लस 1 आवर ब्रेक। फूड खुद का रहेगा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर देगा। और TRC कार्ड जो है वो वीज़ा एक्सपायर से पहले एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा आपका TRC के लिए। और अदर बेनिफिट जो बुल्गारियन लेबर लॉ के हिसाब से वो आपको मिलेगा। तो ये मेरा मानना है कि आप बस एजेंसी के वर्ड
एजेंसी जैसा जैसा बोल रही है उस चीज़ को फॉलो करें। आपका वीज़ा जो है श्योर शॉट का लगेगा। और पूरे इंडिया में अभी बुल्गारिया का अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि बांग्लादेश के भी आदमी इंडिया में आके सबमिशन कर रहे हैं, नेपाल के भी आदमी आके, बुल्गारिया एम्बेसी इंडिया में है तो यहाँ पे सबमिशन कर रहे हैं। और इंडिया का तो इंडिया में अवेलेबल है ही है, यानी कि न्यू दिल्ली में। तो अपॉइंटमेंट भर भर के मिल रहा है, और ना ही अपॉइंटमेंट का मसला है, ना ही अपॉइंटमेंट की कोई दिक्कत है, और ना ही डॉक्यूमेंट की। तो आप अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा लगेगा। बस आपको एजेंसी जैसा जैसा बोल रही है वैसा फॉलो करना है। 7 से 10 दिन में पूरा डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है कि हमारा पेमेंट डूब जाएगा, या फिर एजेंसी पेमेंट लेने के बाद क्या गारंटी है कि काम करेगी, अगर नहीं काम हुआ तो पेमेंट कैसे मिलेगा, तो पैसे का गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये जेन्युइन एजेंसी है। इसीलिए मैं इनके बारे में ही आपको बताता हूं, और इनका नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने बार बार इस एजेंसी का नंबर आप लोगों को दिया है। फैक्ट्री वर्कर और होटल लाइन के वर्कर, यानी कि होटल लाइन और फैक्ट्री में जो मतलब काम है, उसमें लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 21 साल से लेकर 55 साल तक है। ECR ECNR, यानी कि इंग्लिश आता हो ना आता हो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, आपका वीज़ा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर किसी का कोई पेमेंट का इशू होता है तो उसके लिए मैं हूँ, कुछ हो रहा है पेमेंट का तो मैं हूँ, मैं पेमेंट वापस करवाऊँगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।